ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा अश्विन मास की पूर्णिमा होती है। अश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है, जो इस साल 30 अक्टूबर दिन शुक्रवार को है। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस रात चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है। इसे अमृत काल कहा जाता है। मान्यता है इस दिन समुद्र मंथन के दौरान देवी लक्ष्मी प्रकट हुई थी, इसलिए इस दिन को महालक्ष्मी जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। मान्यता है शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु जी के साथ गरुड़ पर बैठकर पृथ्वी लोक में भ्रमण के लिए आती हैं। शरद पूर्णिमा की रात माँ लक्ष्मी घर घर जाकर सभी को वरदान देती हैं और कृपा बरसाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात को अगर कोई व्यक्ति सो जाता है तो माँ लक्ष्मी उसके घर नहीं जाती, दरवाजे से ही वापस लौट आती हैं और ऐसे में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता। इसलिए माँ लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए शरद पूर्णिमा की रात्रि को जागकर जागरण करना चाहिए। इससे भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए इस पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। दोस्तों, इस बार शरद पूर्णिमा शुक्रवार के दिन है। शुक्रवार के दिन पूर्णिमा होने से इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि शुक्रवार का दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है और शरद पूर्णिमा का दिन भी धन की देवी माँ लक्ष्मी जी को ही समर्पित होता है। आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी की पूजा कर उन्हें प्रसन्न करने से भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी की कृपा से धन संपत्ति में वृद्धि होती है, कर्ज से मुक्ति मिल जाती है, जीवन में आ रही सभी रुकावटें दूर हो जाती हैं और जीवन सुखमय बनता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पूर्णिमा पर करने वाला शास्त्रों में बताया गया एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी की कृपा से सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है, घर में सुख समृद्धि आती है और बिगड़े काम भी बनने लगते हैं। दोस्तों, आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए तुलसी जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। हिंदू धर्म में मान्यता है कि तुलसी जी के पौधे की जड़ में सभी तीर्थ, मध्य भाग तना में सभी देवी देवता और ऊपरी शाखाओं में सभी वेद यानी चारों वेद स्थित हैं। इसलिए इस मान्यता के अनुसार तुलसी जी का दर्शन करना पापनाशक समझा जाता है और इनके पूजन को मोक्षदायक कहा गया है। पद्म पुराण में उल्लिखित है कि जहाँ तुलसी जी का एक भी पौधा होता है वहाँ त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश निवास करते हैं। इस ग्रंथ में वर्णित है कि तुलसी जी की सेवा करने से महापातक व्यक्ति के संपूर्ण पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आज के दिन तुलसी जी का पूजन करने से भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी के साथ साथ समस्त देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, शास्त्रों में तुलसी जी को माँ लक्ष्मी जी का ही स्वरूप माना जाता है। तुलसी जी को हरि प्रिया कहा जाता है, यानी कि भगवान विष्णु जी की प्रिय। देव उठनी एकादशी पर जब भगवान विष्णु जी निद्रा से जागते हैं तो सबसे पहली पुकार हरि बल्लभा तुलसी जी की ही सुनते हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति भगवान श्री हरि विष्णु जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें तुलसी जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। तुलसी जी का पूजन करने के लिए सुबह उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान करने के पश्चात आप स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर भगवान श्री गणेश, भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करें। पूजन करने के पश्चात आप एक लोटे में शुद्ध जल लें। अब उस जल में आप थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लें। दोस्तों, आपको ज्यादा कच्चा दूध नहीं डालना है, थोड़ा सा, बस 1 2 चम्मच कच्चा दूध आप पूरे 1 लोटे जल में मिला लें
और अगर गंगा जल हो तो गंगा जल भी अवश्य ही आप जल में मिला लें। इसके पश्चात अब आप इस लोटे के जल में 1 चुटकी हल्दी डालें और थोड़े से चीनी के दाने डाल दें। अब इस जल को लेकर आप तुलसी जी के पास जाएं। सबसे पहले तुलसी जी को प्रणाम करें, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि आपके घर में तुलसी जी हो या मंदिर में हो या घर से बाहर कहीं पर हो, जहां आप तुलसी जी का पूजन करें तो आप चप्पल उतार कर नंगे पैर ही तुलसी जी का पूजन करें और चप्पलों को थोड़ा दूरी पर उतारें। उसके पश्चात ही आप तुलसी जी का पूजन करें। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि आप उन्हीं तुलसी जी का पूजन करें जो साफ स्थान पर लगी हुई हो, और अगर तुलसी जी के चारों तरफ खुली हुई जगह हो तो आप तुलसी जी का पूजन करते समय ऐसे खड़े हों कि आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ हो। इस तरह खड़े होने के पश्चात अब आप इस लोटे का जल तुलसी जी को अर्पित करें। तुलसी जी पर जल चढ़ाते समय इस मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: महाप्रसाद जननी, सर्व सौभाग्य वर्धिनी, आधि व्याधि हरा नित्यम, तुलसी तुम नमोस्तुते। महाप्रसाद जननी, सर्व सौभाग्य वर्धिनी, आधि व्याधि हरा नित्यम, तुलसी तुम नमोस्तुते। इस मंत्र का जाप करते हुए तुलसी जी को जल अर्पित करने से समृद्धि का वरदान 1000 गुना बढ़ जाता है। रोग, शोक, बीमारी, व्याधि आदि से भी छुटकारा मिलता है। दोस्तों, अगर आपको यह मंत्र कठिन लगे या इसके उच्चारण में आपको दिक्कत महसूस हो तो आप तुलसी जी को जल अर्पित करते समय भगवान श्री हरि विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। ऐसा करने से भी तुलसी माँ की असीम कृपा प्राप्त होती है। तुलसी जी को जल अर्पित करने के पश्चात अब आप तुलसी माँ को प्रणाम करें। इसके बाद आप तुलसी जी की क्लॉकवाइज 11 परिक्रमा करें। परिक्रमा आपको ऐसे ही करनी है जैसे घड़ी की सुइयां घूमती हैं, यानी कि दाएं से बाएं की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ। इसी तरह आपको तुलसी जी की परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करते समय भी आप भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें। परिक्रमा करने के पश्चात आप भगवान विष्णु जी के इसी महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। दोस्तों, अगर आपके पास तुलसी जी की माला हो तो इस मंत्र का जाप आप तुलसी की माला पर करें। ऐसा करना अति शुभ माना जाता है और इससे भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही अगर आप तुलसी जी के सामने खड़े होकर पूरे 108 बार इस मंत्र का जाप ना कर पाए तो आप अपने घर आकर भगवान श्री हरि विष्णु जी के सामने, यानी कि अपने मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठकर भी इस मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। अगर माला ना हो तो उंगली पर गिनकर या मिश्री के दानों पर गिनकर आप इस मंत्र का जाप करें। जाप करने के पश्चात आपने जिन मिश्री के दानों पर मंत्र का जाप किया है उन्हें प्रसाद के रूप में ग्रहण अवश्य ही कर लें। मंत्र का जाप करने के पश्चात आप माँ तुलसी जी को प्रणाम करें, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और उनसे अपने सभी कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करें। घर में सुख, समृद्धि और शांति की प्रार्थना करें। इस तरह पूजन करने के पश्चात आप तुलसी जी के चरणों की रज, यानी कि तुलसी जी के जड़ के पास से थोड़ी सी मिट्टी लेकर उससे अपने मस्तक पर तिलक अवश्य करें। ऐसा करने से आपको भगवान श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी जी के साथ साथ तुलसी जी की भी असीम कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का शास्त्रों में बताया ये बहुत ही आसान और असरकारक उपाय है। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि जिस पूजा और यज्ञ के प्रसाद में तुलसी दल नहीं होता उस भोग को भगवान श्री हरि विष्णु जी स्वीकार नहीं करते। तुलसी जी के बिना भगवान श्री हरि विष्णु जी के नैवेद्य और पूजा अधूरी मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी जी की पूजा आराधना से व्यक्ति स्वस्थ और सुखी रहता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवों और दानवों द्वारा
किए गए समुद्र मंथन के समय जो अमृत धरती पर छलका, उसी से तुलसी जी की उत्पत्ति हुई थी। यही कारण है कि इस पौधे के हर हिस्से में अमृत समान गुण हैं। तुलसी जी का पूजन करने से भगवान श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी जी के साथ साथ सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जीवन में उन्नति, सुख, शांति और समृद्धि आती है। दोस्तों, तुलसी जी का पूजन करने के साथ साथ कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। पीरियड के दौरान महिलाएं तुलसी जी का पूजन भूलकर भी ना करें। ध्यान रखें कि जिन महिलाओं को पीरियड है उन्हें तुलसी जी के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि अशुद्ध शरीर से, यानी कि पीरियड के दौरान महिलाओं की परछाई भी तुलसी जी पर अगर पड़ जाए तो इससे महिलाओं को पाप लगता है। इसलिए पीरियड के दौरान महिलाएं तुलसी जी से दूर रहें। इसके साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु जी को भोग अर्पित करने के लिए आप तुलसी जी का पत्ता तोड़ें तो वह स्नान किए बिना ना तोड़ें, यानी कि तुलसी जी को कभी भी बिना स्नान किए हुए स्पर्श नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से घर में गरीबी और दरिद्रता आती है। तुलसी जी पर जल कभी भी संध्या काल के बाद रात्रि के समय नहीं चढ़ाना चाहिए। सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त से पहले तक ही आप इस तरह तुलसी जी का पूजन करें। इसके साथ ही आज के दिन सात्विक भोजन ग्रहण करें। मीट, अंडा, प्याज, लहसुन, मदिरा, तंबाकू, सिगरेट आदि चीजों का भूलकर भी सेवन ना करें। तुलसी जी का पूजन करते समय इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।